नमस्कार साथियों। आज मैं RLSDC जो फाइल है उसके बारे में मैं करंट अपडेट लेके आया हूँ। क्या वो फाइल अभी तक पेंडिंग है या वो अप्रूवल की स्थिति में है, और इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक जारी होना है, उसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है। उससे संबंधित अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी आयोजित हो गई है कि आगामी जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में जो भी विधानसभा में घोषणा किए उनको अमल में लाना या धरातल पे उनकी स्थापना करना या लागू करना। साथियों, अब जो मीटिंगें होनी है, यानी कि 15 अगस्त के बाद जो भी मीटिंग होनी है, वो पिछली सरकार के द्वारा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा उन 6 माह के पीरियड में जो भी घोषणाएं की है या जो भी योजनाएं लागू की है, उन संबंधित जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में भजनलाल जी हैं, उन्होंने एक समीक्षा कमेटी बैठाई थी जो 6 माह का पूरा डाटा फिर से उसका समीक्षा करेगी। उन संबंधित 15 अगस्त के बाद वो मीटिंग होनी है। ये मीटिंग संभावित, ये मान के चलिए, आपको 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त के अंदर अंदर आपको इस पर आपको जरूर अपडेट देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं आपको मीडिया के माध्यम से मालूम चल जाएगा। क्योंकि पहले ये जब लोकसभा चुनाव में 100 दिवस के कार्य योजना में ये समीक्षा बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई, जिसको लेकर फिर बाद में विधानसभा सत्र शुरू हो गया, जिसका भी जो आखिरी मीटिंग होनी थी, एक कैबिनेट बैठक और फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य बैठक, वो अभी हो चुकी है। अब 16 अगस्त को एक मीटिंग होने वाली है जो संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें सभी विभाग के कार्मिक रहेंगे, यानी कि अधिकारी रहेंगे, जो पंचायती राज विभाग से हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे पंचायती राज विभाग से हो, या अल्पसंख्यक विभाग से हो, या आजीविका विभाग से हो। क्योंकि जो संविदा रूल्स 2022 आए हैं, उनसे संबंधित जो भी फैसले लेने हैं, चाहे वो 2 वर्ष की शिथिलता के संबंधित हो या 9 वर्ष का जो अनुभव पूर्ण कर रुका है उनका स्कैनिंग होना है, ये तमाम जो उनके मुद्दे हैं उनसे संबंधित 16 अगस्त को एक मीटिंग होनी है, जो संभावित मीटिंग है। आगे इसका फाइनल मीटिंग का जो एजेंडा आएगा वो 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद ही आए। तो आज हम मुख्य बात हम यही करते हैं कि RLSDC जो फाइल है उसका क्या अभी वर्तमान में अपडेट है और क्या करना होगा ताकि ये फाइल को जल्द अप्रूवल मिल सके। साथियों, मैंने ऑनलाइन डाटा से पूरा उस जो बोर्ड का जो फाइल है, यानी RLSDC बोर्ड की जो फाइल है अभी वर्तमान में कहाँ है और वो किस आधार पे पेंडिंग है, उसका आपको ये बताऊंगा। तो जो 2 नंबर पॉइंट है आप देख सकते हैं, जिसका रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और ये फाइल का है सेक्रेटरी में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनके जो फाइल नंबर है जो 3/2023 पार्ट फाइल 2, इस फाइल का जो नाम है, और ये फाइल अभी वर्तमान का है जॉइंट सेक्रेटरी के पास, फाइल अभी पेंडिंग में है, और फाइल का नाम आप देख सकते हैं, राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन, और अभी वर्तमान में 6/8/2024 यानी कि जो अगस्त का महीना 6 तारीख को अभी तक ये फाइल जॉइंट सेक्रेटरी के पास पेंडिंग बोल रही है, जिसका हमें अप्रूवल करवाना है। अप्रूवल तभी होगा जब हम 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद हम तमाम जो ठेका कार्मिक संगठन है, चाहे सभी विभागों में वो लगे हुए हैं, उनको एक रणनीति बनानी होगी और हर तरीके से सरकार को घेरना होगा, जिसमें ये मान के चलिए जैसे ट्विटर का अभियान हो, हैशटैग अभियान चलाना होगा। साथ ही सभी जो नेता है, मंत्रीगण है एवं मुख्यमंत्री है, उनको टैग करना होगा, एवं अपने विधायक क्षेत्र में एवं लोकसभा क्षेत्र में
इसके अलावा मंत्री पद में जो लगे हुए आपके निजी या संबंधित अधिकारी या पीए हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा। साथ ही जहां भी आपके क्षेत्र में कोई विधायक, मंत्री या सांसद आता है, उनको आपको ज्ञापन देना होगा और दबाव बनाना होगा। एवं इसके अलावा आपको एक नई रूपरेखा तैयार करनी होगी, जो आगामी 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक सारी रूपरेखा आपके सामने हो जानी चाहिए। तब जाके हम सितंबर के माह में जरूर एक बड़ा आंदोलन कर पाए, ताकि अक्टूबर तक हमें ये फाइल अप्रूवल मिलनी चाहिए। क्योंकि जब अक्टूबर के माह बाद में आचार संहिता लगने वाली है, जो पंचायती राज चुनाव आएंगे, उसके बाद से ये आप मान के चलिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आपके 3 महीने कोई भी काम स्वीकृत नहीं होंगे। क्योंकि आचार संहिता की रहेगी, साथ साथ चुनाव की रहेगी, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी एवं ये मान के चलिए सचिवालय स्तर के कार्मिक एवं अधिकारीगण सब में बिजी हो जाएंगे या इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अतः हमें सिर्फ ये 2 माह में अपना रिजल्ट है बाहर निकलवाना है। एक तो महीना जो 15 अगस्त का, ये 15 दिन है, इसमें हमें पूर्ण रूपरेखा तैयार करनी है। साथ ही इन 15 दिनों में हमें ट्विटर अभियान को जोर देना होगा और फिर 30 अगस्त से पहले रूपरेखा तैयार करके सितंबर माह में एक अच्छा आंदोलन करना होगा। और आंदोलन के दबाव से ही हमें ये जो पेंडिंग फाइल है उसे अप्रूवल जरूर मिलेगा। बाकी इन 15 दिनों में आपको मुख्य कार्य यही करना है, ट्विटर अभियान भी चलाना है और साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र, सांसदीय क्षेत्र एवं जो मंत्रीगण अपने एरिया में आते हैं तो ज्ञापन जरूर देवें। चाहे ज्ञापन के समय आपकी संख्या चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या चाहे 5 हो, कम से कम 4 या 5 जने ज्ञापन दे सकते हैं। ज्यादा हमें भीड़ की जरूरत भी नहीं है। ऐसा ही फॉर्मूला आप तैयार रखें। इन 15 दिनों के अंदर जरूर आपको सितंबर माह में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आगे भी इस न्यूज फॉर एजुकेशन संबंधित जो भी आपको न्यूज देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।